हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं इतिहास का चैप्टर 3, जिसका नाम है इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, है ना। इसका हम लोग जो है अति लघुत्तरीय इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ना। अति लघुत्तरीय जितना भी इसमें प्रश्न है हम सभी का जो है उत्तर इसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना। और अच्छे से हम लोग समझते भी चलेंगे ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो जाए। और कॉपी में नोट बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। आप लोग जो है अपना नोट्स जो है अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, है ना। अभी मौका है, तैयार कर लीजिए, बाद में फिर याद करने में आसानी होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था, है ना। हिंद चीन में जो रहने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें क्या कहा जाता था, ये हमको उत्तर बताना है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गए थे। फ्रांसीसी आकर वियतनाम में बसने लगे, है ना। यानी कि 20वीं शताब्दी तक के आरंभ में जो है ना, जब 20वीं शताब्दी जब आरंभ ही हुआ था उस समय जो है संपूर्ण हिंद चीन जो है ना फ्रांस की अधीनता में आ गया। यानी कि जितना भी हिंद चीन जो था वो फ्रांस के कब्जा में आ गया, है ना। और फिर कहा किया कि फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसी आकर वियतनाम में बसने लगे। और जो फ्रांसीसी है आके वियतनाम में क्या होने लगे, बसने लगे। अब वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता है। तो आप लोग सिंपल में ये भी देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग सिंपल में ये लिख सकते हैं कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट जो है आप आंसर में दे सकते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, तो कोलोन कहा जाता है। इसका आंसर चुपचाप कोलोन भी लिख सकते हैं ना आप। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई, है ना। वियतनाम में जो है एक स्कूल की स्थापना की गई थी जिसका नाम है टोंकिन फ्री स्कूल। तो ये किस लिए स्थापना किया गया था हमको ये बताना। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के उद्देश्य से 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोला गया था, है ना। ये भी पूछता है कि टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई, तो 1907 ईस्वी में। ये सभी जो है VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की तरफ से, है ना। बिहार बोर्ड में ये सभी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 1907 में जो है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। तो ये तो पूछता ही है कि उन्हें टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई, 1907 में। और कहाँ की गई ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा वियतनाम में। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी जो शाम को लगती थी, जो शाम को क्लास जो है लगती थी, तथा इनके लिए अलग से फीस ली जाती थी। स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया, है ना। स्कूल में जो वियतनामियों को, जितना भी वियतनाम के जो लोग था, आधुनिक मतलब जो प्राचीन जो लोग जिंदगी जी रहा था उसको आधुनिकता में बदलने का प्रयास कर रहा था। इसलिए जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ, है ना। स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ वियतनाम में, हमको ये बताना। इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 ईस्वी में ईसाईत के विरुद्ध स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ, यानी कि समझिए युद्ध हुआ, है ना। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाठेत लाओ की स्थापना क्यों की गई। पाठेत लाओ की स्थापना क्यों की गई, तो इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पाठेत लाओ जो एक सैन्य संगठन था। क्या था, एक सैन्य संगठन, मतलब सैनिक का संगठन था। इसकी स्थापना का कारण लाओस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था, है ना। इसकी स्थापना का मुख्य कारण था कि लाओस में, है ना, लाओस में साम्यवादी शासन की व्यवस्था को स्थापित करना था। अब चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1970 में जाकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया। 1970 में जाकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसका उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका में ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, है ना। अमेरिका ने कंबोडिया से जो है अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने का तैयार नहीं हुआ। अब तैयार नहीं हुआ, इस गंभीर स्थिति को समाधान के लिए 1970 में जाकार्ता सम्मेलन बुलाया गया, है ना। 1970 में जो जाकार्ता सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। तो जिनेवा समझौता जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच 1954 में हुआ था। फ्रांस और वियतनाम में, याद रखिएगा जिनेवा समझौता किसके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच। यह ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूरब की ओर चलो आंदोलन का क्या उद्देश्य था।
यहाँ पे क्वेश्चन है, पूरब की ओर चलो ये जो आंदोलन था इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस आंदोलन का उद्देश्य वियतनाम में फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकालना था। साथ ही वियतनामी उसके स्थान पर न्यूगेन राजवंश की पूर्ण स्थापना करना चाहते थे। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हुइन फू सो कौन थे, है ना, हुइन फू सो कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा कि होवा हाओ आंदोलन के संस्थापक हुइन फू सो थे। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव बनता है, और यही सब ऑब्जेक्टिव बनता है, वीवीआई ये सब ऑब्जेक्टिव है। हम लोग जितना लघु उत्तरीय प्रश्न देखे ना अभी 8 क्वेश्चन इसको लगा के, 8 क्वेश्चन में कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है ना, पूछा जा सकता है ना, इससे तो बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। ये भी देखिए पूछा जा चुका है कि होवा हाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हुइन फू सो ने, ये भी पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ से जो है चांस बनता है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फिर इस बार पूछ दे, इसलिए जो है इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, है ना। वह गरीबों की मदद करता था, व्यर्थ खर्च के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और जो व्यर्थ जो खर्च करते थे उन लोगों को जो है कड़वा जवाब देते थे, जिनका जो प्रभाव बहुत काफ़ी पड़ा। ये हो गया 8 का। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि इंडो चाइना की स्थापना कब और किसके साथ मिलकर हुई थी। इंडो चाइना की स्थापना कब और किसके साथ मिलकर हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडो चाइना यूनियन की स्थापना 1887 में की गई थी। इंडो चाइना यूनियन की स्थापना जो है कब की गई थी, 1887 में की गई थी। इंडो चाइना यूनियन की स्थापना कोचिन चाइना, देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए लिखा हुआ समझिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, और सब्जेक्टिव में भी ये पूछता है। कोचिन चाइना, अन्नाम, तोंगकिन, कंबोडिया और लाओस को मिलाकर बनाया गया था, है ना, समझ गए ना। यानी इंडो चाइना यूनियन की स्थापना 1887 में हुआ। इनके अंदर में कौन कौन थे, तो इनके अंदर में देखिए कई देश थे, जो कौन है, कोचिन चाइना हो गया, अन्नाम हो गया, तोंगकिन हो गया, कंबोडिया हो गया और लाओस, ये सभी मिलके बनाया गया था इंडो चाइना, है ना। चलिए अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध का तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसमें मजदूरों द्वारा अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा नहीं कर पाने के कारण उन पे मुकदमा चलाया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, है ना। ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में क्या होता था ना कि मजदूर जो है मतलब क्या करते थे, काम करते थे, है ना। और अगर वो अपने हिसाब से मतलब जो शर्त कर लिए हैं, वो शर्त जो रख लिए हैं मजदूर लोग कि हम एक दिन में मान के चलिए हम 20 कट्ठा जो है धान रोप देंगे। अब वो तो शर्त कर लिया, लगा लिया कि हम एक दिन में 20 कट्ठा लगा देंगे। अब वहाँ पे मजदूर जो है वो पूरा नहीं कर पाया, यानी कि 15 कट्ठा ही रोप पाया, तो अब उस पर जो है मुकदमा चलेगा यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे दिए हैं, ये नहीं कि धान नहीं रोपेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब इस टाइप का हम उदाहरण दिए समझाने के लिए। इसी को हम लोग जो है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है गोरे लोग मतलब अंग्रेजों को सुना जाता है, इसमें मजदूरों का नहीं सुना जाता था, इसलिए एक तरफा प्यार भी होता है ना। आप लोग जानते होंगे। तो चलिए ये हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देख लिए, और इसका हम लोग यहाँ मतलब कि अति लघु उत्तरीय जो है ख़त्म कर लिए। तब इसके बाद आएगा लघु उत्तरीय, फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय, तो वो सबका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जो है आप लोग अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।